फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का। ठीक है ना। और ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है। ठीक है ना। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को लॉस किए हुए पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हमको ये प्रूफ करना है कि रूट जो 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो हमने देखा था रूट 2 का एंड रूट 3 का, सेम प्रोसेस करके हम रूट 5 का भी प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, यहां से मान लेंगे कि लेट रूट 5 इज ए रैशनल। ठीक है ना। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है। किसको, रूट 5 को। ठीक है ना। इसके बाद से देखिए हम क्या लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं कि देन देयर exist positive integer a and b such that, देखिए हमने क्या मान लिया कि देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड बी, क्योंकि इंटीजर है ये पॉजिटिव इंटीजर एंड बी, सच दैट हम यहां से लिख सकते हैं जो है कि रूट 5 इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा, a बाई बी। लेकिन अब हम लोग को यहाँ लिखना होगा कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। a और b हमारा क्या हो जाएगा, a को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसका मतलब है दैट इज जो HCF होगा हमारा किसका, a और b का, ये हमारा हो जाएगा ए बी का HCF, ये ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इतना तो लगभग हम लोगों को हर क्वेश्चंस में क्या करना है, लिखना है, जैसा कि हम लोग आज जानते भी हैं। तो ये हमारा हो गया अब फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, कि ये हमारा हमने मान लिया कि रूट 5 क्या हम लोग का रेशनल नंबर है। और इसके बाद हमने मान लिया कि देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड बी सच दैट, आप चाहें तो इसको एक ही बार लिख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर एंड बी, तब हमें यहां नहीं लिखना पड़ेगा। और फिर हम तब उसका HCF ए एंड बी का HCF जो होगा 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से आपने देखा होगा कि हमने स्क्वायर किया होगा बोथ साइड का। ठीक है। तो हम यहां सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो हम दोनों इस साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा रूट 5 का हम स्क्वायर करेंगे इक्वल टू a बाई बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। रूट 5 का आपको पता है स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। और इधर हम लोग का हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है। कोई बात नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए आप 5 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 5 स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो 5 है ये हमारा क्या कर रहा है, 5 जो है वो डिवाइड्स कर देगा किसको, a स्क्वायर को। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देख रहा है ना a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, यानी कि दिस इंप्लाइज हमारा क्या हो जाएगा, 5 जो है आल्सो डिवाइड करेगा किसको, ये डिवाइड करेगा हमारा a को भी। ठीक है ना। यानी इसका मतलब है दिस इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि 5 इज ए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फैक्टर ऑफ a, यानी a का हमारा क्या हो जाएगा, 5 जो होगा वो फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, हमने इसको रूट 5 इक्वल टू a बाई बी मान लिया, यहाँ से दोनों इस साइड का स्क्वायर कर लिया और पुनः हमने जब स्क्वायर किया तो यहाँ से ऐसे आ गया। अब हमको ऐसे ही प्रोसेस करते जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो a स्क्वायर है, हम यहाँ से a इक्वल टू यहाँ जो भी नीचे होगा, देखिए 5 होगा तो 5 से मानेंगे, यहाँ 3 होगा तो 3 से मानेंगे, 2 होगा तो 2 से मान लेंगे। ठीक है। तो अब देखिए हम इसे किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ से मान लेंगे और पुनः की लेट, देखिए अब यहाँ से मान लेंगे a इक्वल टू 5c। इस बात का ध्यान रखिए, देखिए जो रूट में दिया होगा, रूट 2 दिया होगा तो यहाँ 2 से मानेंगे, रूट 3 दिया होगा तो 3 से मानेंगे, 5 दिया होगा तो 5 से मानेंगे, 7, 11, 13 जो भी यहाँ रूट में दिया गया हो, जिसको इरेशनल प्रूफ करना हो, सिंगल अगर रूट में है तो हम यहाँ उतना ही सी मानते हैं, बाकी सबका प्रोसेस सेम होता है। ठीक है। तो अब देखिए इस वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये की जगह पर कितना रखेंगे 5c,
तो यहाँ से आपका 5c का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और अपन कितना हो जाएगा 5, यानी अब आप देखेंगे यहाँ से तो आपका कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये क्या हो जाएगा प्लस c स्क्वायर और अपन कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 जा 25, यानी आपका यहाँ से आप देख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो सकता है 5c स्क्वायर। तो अब यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5c स्क्वायर इक्वल टू आप b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ से c स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन 5b, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ना। तो ये अब लाइन क्या देखिए अब बिल्कुल ये ऐसे ही हो गया हमारा। अब जो 5 है ये डिवाइड कर रहा है किसको b स्क्वायर को, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 आल्सो डिवाइड, आपने एक रूल भी पढ़ा होगा कि जो ये डिवाइड करे किसको b को, यानी यहां से आप देख सकते हैं कि जो 5 है हमारा ये क्या हो जाएगा 5 इज ये हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ b, यानी अब हमारा जो 5 है वो फैक्टर हो गया किसका b का भी, और आप यहां देख रहे हैं जो 5 है वो फैक्टर हो गया हमारा किसका a का भी। ठीक है ओके। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमारा काम खत्म। हमने माना है कि a और b हमारा क्या है को प्राइम नंबर है। तो a और b जब को प्राइम नंबर है और इसका HCF ओनली 1 है, लेकिन दिस लाइन शो दैट कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो जो हमारा 5 है ये कॉमन फैक्टर ही दोनों लाइन शो कर रहा है किसका a और b का, यानी हम लिख सकते हैं यहां से कि इट मीन्स 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब आप देखिए तो हम यहां हमने माना क्या है कि कॉमन फैक्टर ए बी का ओनली 1 है, लेकिन ये लाइन दोनों शुरू कर रहा है कि 5 जो है ए बी का क्या है कॉमन फैक्टर है, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का यहां से कंट्राडिक्ट हो रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं बट दिस contradicts fact that A and B, तो A and B contradicts fact that A and B have no common factor. A and B have no common factor other than 1. यानी आपने ये देखा कि 1 के सिवाय इसमें कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 5 जो है दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर है। इसलिए जो हमारा सपोजिशन है या हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है इनकरेक्ट है। ठीक है ना, या हमने रॉन्ग सपोजिशन कर लिया है, इसके वजह से अब हमारे क्या हो जाएगा जो √5 है वो हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं दिस means our assumption is wrong, hence √5 is irrational. ओके देखिए, तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली बस यहाँ थोड़ा सा लिखना है और थोड़ा सा नीचे लिखना है, और आपको एक बार √5 इक्वल टू a/b माना आपने यहाँ एक बार स्क्वायर कर देना है, और फिर उसको जो भी यहाँ आ रहा है उसको a के बराबर 5c 5 के यहाँ नीचे जो भी डिनोमिनेटर में होगा उतना हम मान लेंगे, और पुनः एक बार और दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। फिर हम दिखाएंगे, हमने चूंकि दिखाया था कि दोनों में ओनली 1 कॉमन फैक्टर, लेकिन हमने ये दिखा दिया कि यहाँ दोनों में a एंड b जो हमने को प्राइम नंबर माना था उसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5 आ गया, यानी हमने जो माना था बिल्कुल क्या हो रहा है उसका अपोजिट आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए हमने माना क्या था रेशनल, लेकिन ये शो क्या कर रहा है इरेशनल, इसलिए जो √5 होगा वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम रूट, यहाँ से हमको प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। आप अब तक जो पढ़ा था √2 का, √3 का, √5 या √7
या √11 जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, यानी इसके आगे कोई मल्टीप्लायर नहीं था। यानी अब हमको इसको थोड़ा सा अलग ही प्रूव करना होगा, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट वैसे ही करते हैं। इसको जो इरेशनल है इसको हम पहले रेशनल मानेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है ना, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, फिर आप यहां से वही लिखेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स A and B such that अब देखिए आपको क्या लिखना है यहाँ से 3 + 2√5। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस इक्वल टू हो जाएगा A/B, और यहां से हम लिखेंगे वेयर A and B आर को-प्राइम नंबर। हमने क्या मान लिया कि E और B जो है हमारा क्या है, को-प्राइम नंबर है। हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर एंड B सच दैट, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से अब हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में हमको दोनों साइड मतलब बोथ साइड का इस पर नहीं करना होता है। हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जिसमें रूट के साथ साथ कोई दूसरे भी नंबर्स दिए गए हों, ठीक है, ये एज ए मल्टीपल के रूप में, एज ए डिविजिबल के रूप में और एज ए एडिशन के रूप में, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रूट वाले को एक साइड छोड़ते हैं और बाकी सबको एक साइड करते हैं। तो अब देखिए आप यहां से क्या लिख सकते हैं, 2√5 इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा A/B और -3, क्योंकि इधर +3 है तो राइट हैंड साइड आएगा तो क्या रहेगा, -3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हम थोड़ा सा एक लाइन और लिखेंगे, 2√5 इक्वल टू आपका हो जाएगा A-3B, क्योंकि इस B का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपान 1 करके, तो और अपान आपका कितना हो जाएगा B, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा √5 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा A-3B और अपान 2B। ठीक है ना। आप चूंकि अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहां से आप देख सकते हैं कि आपका जो है A-B आर इंटीजर, ए और बी हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इंटीजर्स है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग का A-3B अपान 2 आर क्या हो जाएगा, हम लोग का रेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए, जब ये हमारा राइट हैंड साइड रेशनल नंबर शो कर रहा है, आप जानते हैं कि कोई भी नंबर जब P/Q के रूप में लिखा गया हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, लेकिन कब, जब P और Q क्या हो, इंटीजर हो, और अगर यही P और Q हमारा क्या हो, अगर होल नंबर हो तो ये फ्रैक्शन हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो हम पहले ही मान चुके हैं कि A और B हमारे क्या है, इंटीजर्स है, और यहाँ ये शो ही कर रहा है P/Q के रूप में, इसलिए हमारा क्या A और B इंटीजर है, तो इतना हमारे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी यहां से दिस इंप्लाइज हम लोग क्या हो जाएगा, √5 जो है ये क्या हो जाएगा, √5 हम लोग का हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, √5 इज रेशनल नंबर। अब देखिए, अब आपने क्या लिखा है कि √5 जो रेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या पढ़े हुए हैं, हम तो ये पढ़ चुके हैं कि जो √5 है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। यानी कि यहां से क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब विरोधाभास हो रहा है। ठीक है ना, तो अब लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट √5 इज ए इरेशनल। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, यहां से देखिए कंट्राडिक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √5 जो है वो हमारा क्या होता है, √5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। यानी कि जो हमारा, जो हमने माना था, जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था, इनकरेक्ट था। तो हम यहां से लिख सकते हैं, सो आवर एजम्पशन
इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमने जो माना था वो क्या था, इनकरेक्ट था, इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, यानी अब हमें जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न जहां पे सिंगल रूट के सिवा अगर इसके साथ मल्टीप्लायर के रूप में कुछ मतलब कोई इंटीजर्स दिया गया हो या अगर प्लस के रूप में भी हो, तो इनको रूट में इनको इरेशनल प्रूफ करना बहुत ही इजी होता है। हमको ऐसे प्रश्न में एक साइड में रूट छोड़ते हैं और बाकी साइड में सारे मतलब जो भी नंबर्स इंटीजर्स होते हैं उनको दूसरे वाले साइड में लेके आते हैं और फिर यहां से हम बस यही 2 लाइन लिख देते हैं और हमारे यहां से क्या होता है, ये प्रूफ हो जाता है। ओके, लेसन का हम लोग थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन हैं। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे यहां से। देखिए, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है थर्ड का, तो हम इसमें भी वही मान लेंगे कि लेट 1/√2 इज रेशनल। देखिए, सब में वही काम करना है। हमने क्या मान लिया कि ये हमारा रेशनल नंबर है। ओके, अब इसके बाद से पुनः आप वही लिखेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट positive integers a and b such that, ठीक, हमने क्या मान लिया कि देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अब सच दैट में आपका देखिए क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का a/b। अब एक बात बताइए, हमसे थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ से a/b लिखे हैं और आप मान लीजिए 3/2 लिखा है, तो क्या रेशनल नंबर है, तो क्या अगर हम इसे 2/3 लिख देंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर ही होगा। सेम वही प्रोसेस करेंगे, हम दोनों को उल्टा कर देंगे। तो हम देखिए जब इसको उल्टा करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 2/1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b/a लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन आप लिखिएगा। अब यहां से लिखने के बाद वही कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपको दिखाना जरूरी है। आप यहाँ चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं यहाँ पे करके कि b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और अब यहाँ से आप जानते हैं कि इनका फैक्टर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। तो अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, b/a हो जाएगा। तो आप अब चूंकि देखिए अब क्या होगा आपका, ये b हमारा क्या है, a b आर इंटीजर। हम जानते हैं कि a और b हमारा क्या है, इंटीजर्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, b/a जो होगा, b/a इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो a/b जो है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब इसका मतलब यह है कि दिस इंप्लाइज √2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 भी जो होगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब हमारा राइट हैंड साइड शो कर रहा है कि क्या रेशनल है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए। तो √2 इज क्या हमारा रेशनल नंबर हो गया। लेकिन आप एक बात बताइए, हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि √2 क्या हमारा जो √2 है वो इरेशनल नंबर, यानी यहां से क्या जाएगा, दिस मीन्स दिस, या आप ये लिख सकते हैं कि दिस contradicts fact that √2 is irrational। तो हमने पहले ही हम जानते हैं कि ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट्स है। √2 हमारा क्या होता है, ये √2 जो होता है हमारा इरेशनल होता है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि सो आवर सपोजिशन या एजप्शन भी हम लिख सकते हैं। हमारा क्या जाएगा, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, और हम इसको क्या लिख सकते हैं,
करेक्ट, ठीक है। हेंस 1/√2 इज क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा इरेशनल, ठीक है ना, इरेशनल हो जाएगा आपका। यानी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, सिंपली हमने क्या किया, इसको हमने इनवर्स मतलब इसका उल्टा कर दिया, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, और उसके बाद एक साइड में क्या आ गया, केवल रूट आ गया, तो हम वहीं से इसको क्या किया, लिख चुके हैं। क्योंकि आप देखिए a/b ले लें या b/a, दोनों ही इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन ये भी रेशनल होगा और ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा रेशनल होगा। जैसे आप 5/7 लिख लीजिए, ये भी ऑलरेडी आपका रेशनल नंबर है, और आप 7/5 लिखेंगे, ये भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर ही होना है इसको। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर रूट के साथ कोई भी नंबर हो तो उसको हम बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसका थर्ड का सेकंड पार्ट, तो हमको 7√5 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो हम फिर से वही काम करेंगे कि लेट 7√5 इज रेशनल। ये हमको हर क्वेश्चन में क्या करना है, मान लेना है कि हमने मान लिया कि हमारा क्या रेशनल नंबर है। उसके बाद से आपको पुनः वही काम करना है कि देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपका वही काम 7√5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b। अब हम यहां से लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ये थोड़ा सा लिखना हर क्वेश्चन में क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब देखिए यहां से आप चाहें तो जहां पे बी लिखते हैं ना, यहाँ आप हमेशा लिखा कीजिए कि बी इज नॉट इक्वल टू 0 ब्रैकेट्स लगा के, बेहतर होगा। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपको कुछ नहीं करना है, आपका हो जाएगा √5 इक्वल टू a/b, और आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा, 7b हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहीं से आपका लगभग सारा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए आप यहां से आप क्या लिख सकते हैं, a/b r क्या हम लोग का, a/b r पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, जो a/b है, a/7b, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, r, ये हो जाएंगे हम लोग के रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर। आपने देखा हमने जो भी किया हर प्रश्नों में ऐसे ही करते आए हैं। बस हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में कोई इंटीजर्स दिए गए हो तो उनको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें एक साइड में क्या छोड़ना है, एक साइड में रूट को छोड़ना है, बाकी सबको ट्रांसपोज करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके चाहे जैसे भी दूसरी साइड लेके आना है, ठीक है। तो अब यहां से हमने इतना लिख दिया। अब ए और बी हम जानते हैं कि हमारे क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसलिए a/7 भी हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी अब हम लोगों का यहां से ये शो किया जा रहा है कि रूट में जो 5 है ये हम लोग क्या √5 इज ए रेशनल नंबर। अब ये तो लाइन यही शो कर रहा है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा, बट कंट्राडिक्ट्स fact that √5 is a irrational। हम कई बार ये प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो हम लोग का क्या है, इरेशनल नंबर है। इसलिए जो हम लोग का क्या है, सो आवर सपोजिशन भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आर हम क्या लिख सकते हैं, इनकरेक्ट, ठीक है ना, इनकरेक्ट। तो अब हम लोग क्या हो जाएगा, हेंस 7√5 जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपली आपको दिमाग में बस इतना ही कॉन्सेप्ट रखना है कि ऐसे जो भी प्रश्न दिए गए हो उनको एक साइड में रूट को छोड़ना, चाहे √3 दिया हो, √5 दिया हो, √7 दिया हो या √11 दिया हो, उनको एक साइड करना, बाकी सबको राइट हैंड साइड लेके आना है। और उसके बाद से हमें 2 लाइन इसमें बस यही दिखाना है
कि a और b जो हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए a/7b चाहे जो भी मिलेगा यहाँ पे वह हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हमारा हम जानते हैं कि जो राइट हैंड साइड होगा वही लेफ्ट हैंड साइड होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वही राइट हैंड होना चाहिए। तो इसका मतलब √5 जो होगा वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। लेकिन हम पहले से प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसलिए हमने क्या माना, बट कंट्राडिक्ट्स, ये विरोधाभास हो रहा है फैक्ट दैट कि √5 हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसलिए जो हमारा सपोजिशन है चाहे एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या होगा 7, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा सही लिख लीजिएगा, जो 7 रूट में हम लोग का 5 है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तो चलिए देखते हैं तीसरे का तीसरा, मतलब थर्ड का लास्ट क्वेश्चन ये जो है, और इस एक्सरसाइज का 1.3 का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि 6 + √2 जो है ये इरेशनल नंबर। हमने इतना इसलिए लिख दिया क्योंकि बार बार लिखने में टाइम लॉस हो रहा था। तो देखिए 6 + √2 को आप पहले ही जानते हैं कि हमको क्या मानना है, रैशनल मानना है। फिर हम मान लेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट को-प्राइम नंबर, को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी सच दैट 6 + √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/b हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से आपको क्या करना है कि हमको √2 को एक साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही छोड़ना है और बाकी सबको राइट हैंड साइड करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a/b को माइनस क्या आ जाएगा 6, यानी हम यहाँ से √2 इक्वल टू लिख सकते हैं a/b, और यहाँ इसका आप 1 कर देंगे तो इसका 6 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना जाएगा -6b। तो अब हम चाहें तो इसको पूरे का पान क्या लिख सकते हैं, b। अब चूंकि देखिए यहां से आपका क्या होगा, हम जानते हैं कि a, b, r क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो हम लोग का a-6b, ठीक है, a-6b बाई जो b है ये हमारा क्या हो जाएगा, इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि जब ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, देखिए केवल पॉजिटिव यहाँ लिखना, चूंकि ना पॉजिटिव माना इसलिए पॉजिटिव लिया, केवल अगर इंटीजर हो तभी भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। लेकिन आप देखेंगे आप यहाँ से, इसका मतलब यही ना शो कर रहा है कि √2 जो होगा ये क्या होना चाहिए, ये हमारा रैशनल होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन क्या ये हमारा रैशनल नंबर है, देखिए √2 इज क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, दिस इंप्लाइज। लेकिन हम जानते हैं, पहले से हम पढ़ चुके हैं कि जो √2 होता है ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का होता है √2 इरेशनल नंबर। तो द बट कंट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, हम पहले से ही जान चुके हैं कि जो हमारा √2 है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग आर इनकरेक्ट। यानी अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हेंस आपका जो 6 + √2 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, ये आपका इरेशनल हो जाएगा। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर स्टूडेंट आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो, अगर हमारे वीडियो को आप समझ पा रहे हो, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट जरूर करें। अगर इसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती हो, आपको समझ में नहीं आता हो, या कोई टॉपिक से अगर मिस्टेक होता है, या जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट करें तो बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होता है कि वीडियो बनाने में एक मोटिव मिलता है, ठीक है ना, एक इंस्पिरेशन मिलता है, जिससे हम लोग वीडियो को क्या करते हैं और ज्यादा बनाते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर हमारे तो पढ़ाया हुआ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं, जिससे कि वो क्या कर सके, इस फ्री क्लासेस का लाभ उठा सके। थैंक यू।